स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप वीडियो देख रहे हो। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की 12th की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, व्हाट्सएप करना, जो आपकी इच्छा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट रिलेशन देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट ए। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 अप टू कितना 14 तक दे रखा है, 14 तक दे रखा है ये। डिफाइंड एज, तो एक रिलेशन आर इस सेट ए में कैसे डिफाइन है, x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन इस सेट ए में डिफाइन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। इतनी सी बात है। तो देखो ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है, अप्लाई करो। 3x माइनस वाई बराबर 0, इस x कोमा वाई का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए अपन को क्या पता है कि a कोमा ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए, अपने को यही पता है। मैंने इस सेट में से कोई भी एलिमेंट उठाया, x बराबर 1 उठाया, जैसे ही 1 उठाता हूं 1 कोमा 1 लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है ना। तो a कोमा ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए। क्या a कोमा ए बिलोंग्स टू r है? नहीं है, क्योंकि x कोमा y यानी इस 1 कोमा 1 का मतलब क्या है, इस 1 कोमा 1 का मतलब है 3 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0, और y की वैल्यू कितनी है 1। क्या 3 माइनस 1 क्या 0 के बराबर होता है? नहीं, ठीक है ना। तो तुम इसमें क्या लिखोगे, 1 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नहीं है, यह लिख देना, बिकॉज 3 इंटू 1 माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। 3 इंटू 1 माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे 1 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 2 कोमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो रिफ्लेक्सिव में क्या लिखोगे कि पूरा 1 कोमा 1 2 कोमा 2 अप टू डॉट 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 14 कोमा 14 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। क्योंकि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बात समझ में आई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता कैसे लगाओगे, a कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू r। चलो बात करते हैं सिमेट्रिक की, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक होने के लिए चलो रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0 है, यानी कि 3x बराबर y, यानी x में कुछ रखूंगा तो y उसका 3 टाइम्स आएगा। सिमेट्री के लिए अपन क्या करते थे, अगर a1 कोमा a2 रिलेशन को बिलोंग करता है तो a2 कोमा a1 भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तब जाके ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होगा। x बराबर 1 लिया मैंने सेट a में से, जैसे मैंने 1 लिया 1, जैसे ही x बराबर 1 रखता हूँ y की वैल्यू कितनी आएगी 3। इसमें x बराबर 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। मैंने 1 कोमा 3 लिया, क्या 1 और 3 इस रिलेशन को बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। इस 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इम्प्लाइज x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 3 इंटू 1 माइनस वाई की जगह क्या रखूं 3, तो ये कितना आता है 0 आता है, 3 माइनस 3। तो सिमेट्रिक होने के लिए इसका उल्टा 3 कोमा 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, करना चाहिए तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज क्या, x की जगह 3 रखो, 3 इंटू 3 माइनस वाई की जगह 1 रखो, 9 माइनस 1 8 आ रहा है, जबकि ये क्या कह रहा है 0 आना चाहिए, आपने क्या किया 8 0 के बराबर नहीं होता, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। आखिर है क्या ये ट्रांजिटिव, पता है ना अपन को, सब पढ़ा रखा है मैंने, पहले वाले लेक्चर्स देखना। ट्रांजिटिव क्या होता है, a1 कोमा a2 बिलोंग्स टू r, a2 कोमा a3 बिलोंग्स टू r। अगर कोई a1 और a2 उस रिलेशन को बिलोंग करते हैं और इसी a2 से a2 और a3 उसी रिलेशन को बिलोंग करेंगे,
तो A1 और A3 भी उस रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, तब तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात करते हैं, मैंने x बराबर 1 लिया और y बराबर 3, तो x बराबर 1 रखूंगा तो 3 × 1 3 माइनस 3 बराबर 0। ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 × 1 माइनस 3 जो कि 0 के बराबर है। चलो 1 और 3 ले लिया, अब यही 3 उठाओ, अब x बराबर 3 रखूंगा, 3 3 9, देन y क्या होगा 9, तो 3,9 ले लिया। क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। x बराबर 3 रखो तो 3 × 3 माइनस y की वैल्यू 9 रखो 9, क्या 9 माइनस 0 आता है? आता है। A1, A2 रिलेशन को बिलोंग करता है, A2, A3 इस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो A1 और A3 भी करना चाहिए। तो जैसे मैंने 1,9 रखा, x बराबर 1, 3 × 1 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 माइनस 6, क्या होगा? माइनस 6 0 के बराबर होता है? नहीं होता। तो 1,9 रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। वाई? बिकॉज क्या 3 × 1 माइनस 9 क्या आएगा? -6 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? इसलिए वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। बात आई समझ में? तो ये हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, हैंस तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बात आई समझ में? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड कह रहा है RX, Y, नहीं सेकंड क्या कह रहा है अपने को? कह रहा है रिलेशन R इन द सेट N ऑफ natural numbers defined as r equal to x, y such that y equal to x plus 5 and x is less than 4। तो एक रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? r एक रिलेशन दे रखा है x, y such that y की वैल्यू क्या है? x प्लस 5 के इक्वल है, ठीक है, एंड x है वो लेस देन 4 है। और क्या दे रखा है? ये जो रिलेशन है वो किस में है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये दे रखा है, क्या ना? रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज दिस। क्या बताना है? रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इतना ही बताना है। देखो तो अगर ये रिलेशन दे रखा है तो रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। देखो x 4 से कम है, x 4 से कम है, यानी कि अगर मैं रिलेशन बनाता हूं तो रिलेशन क्या बनेगा? x 4 से कम है और नेचुरल नंबर है, तो 4 से कम नेचुरल में x बराबर मैंने 1 लिया। जैसे मैं 1 लेता हूँ, x बराबर 1 इसमें रखा, y की वैल्यू 1 + 5 6, ठीक है। x 4 से कम है, 2 भी तो ले सकता हूँ, तो 1 के बाद मैंने x क्या लिया? 2 लिया, तो 2 + 5 7, x बराबर 2 पर y = 7। वैसे मैंने 3 लिया, x की वैल्यू 3 रखी, 5 + 3 8। ये आ गया रिलेशन मेरा। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर कुछ भी उठाओ, कुछ भी उठाए, तो मैंने 1,1 उठाया, 1,1 क्या बिलोंग्स टू R है ना? x बराबर 1, x 4 से छोटा है, अच्छी बात है। जैसे मैंने x 1 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई? 6, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 1। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो लिखोगे क्या? फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से तुम कोई भी एलिमेंट उठाओ, ठीक है, और वो A x लेस देन 4 होना चाहिए। ये जो नंबर है मैंने उठाया वो A क्या होना चाहिए? एंड A इज लेस देन 4। कुछ भी उठाओ क्या होगा? वो A, उस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। जब A, रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना? रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात किसकी करेंगे? सिमेट्री की। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात समझ में आई ना? A, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देख लो इसमें कोई भी A, दिख रहा है क्या? A, का मतलब वो नंबर सेम टू सेम वही नंबर y में, x में जो नंबर है वही नंबर y में। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक है, कोई भी एलिमेंट उठाओ, वो एलिमेंट उठाओ जो उस रिलेशन को बिलोंग करता हो। मैंने 1 और 6 उठाया, 1,6 इस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो सिमेट्रिक होने के लिए 6,1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। कहाँ है? देखो 6,1 बिलोंग्स टू R है ही नहीं। इसका मतलब
इट इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना, सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, आखिर ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए वो रिलेशन उठाओ जो इसको बिलोंग करता है। तो ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, क्यों, रूल ही फॉलो नहीं होगा ट्रांजिटिव का। देखो जैसे 1,6 बिलोंग्स टू R है, हाँ, तो अपन को नेक्स्ट एलिमेंट 6 चाहिए, 6, समथिंग, 6, समथिंग मतलब कुछ भी लो, 3, 8 ले लो मान लो, ठीक है, नेचुरल नंबर में जैसे 6 लिया तो 6 और 5 11 आएगा। क्या ये R को बिलोंग करेगा? ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो x है वो 4 से छोटा होना चाहिए, x ही 6 आ गया, तो कंडीशन डज नॉट फॉलो, कंडीशन ही फॉलो नहीं होती, इसलिए क्या होगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है ना, यहीं पे रूल फेल हो गया ट्रांजिटिव का, आगे की तो बात ही नहीं करेंगे, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये सब क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कह रहा है एक रिलेशन R दे रखा है सेट A में, वो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये दे रखा है। R क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन दे रखा है x, y such that y is divisible by x, y is divisible by x, ठीक है। और कुछ दे रखा है, एक रिलेशन R है इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 एज x, y such that y is divisible by x, y x से डिविजिबल है। तो हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। तो बात सिंपल सी फिर से करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करने के लिए क्या होता है, A, उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इस नंबर में से कोई भी उठाओ, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से कोई भी नंबर उठाओ, मैंने 1 उठाया, तो 1,1 क्या बिलोंग्स टू R है, तो इस 1,1 का मतलब क्या है नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता, तो यहाँ देखो अगर x और y है तो इसका मतलब क्या है, y इज डिविजिबल बाई x, तो इस 1,1 का मतलब क्या है, y की जगह 1 है, तो 1 इज डिविजिबल बाई 1, x और y का मतलब है y इज डिविजिबल बाई x, तो 1 और 1 का मतलब क्या होगा, 1 इज डिविजिबल बाई 1। क्या कोई नंबर खुद से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है 1 इज डिविजिबल बाई 1। सही बात है क्या, क्या 1 खुद से डिविजिबल है? तो बात करते हैं, हाँ है, बिल्कुल है। इसका मतलब हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ना। एवरी एलिमेंट जो सेट ए में है, यूं भी लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट जो सेट ए में है, एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, A ऑलवेज बिलोंग्स टू R होगा। क्यों? A इज डिविजिबल बाई A खुद से डिविजिबल होगा, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए उठाओ कोई भी एलिमेंट उठाओ। सिमेट्रिक के लिए मैंने उठाया 1,2 है ना, मैंने 2 और 4 उठा लिया, 2,4 सिमेट्रिक के लिए वो उठाते हैं जो उसको वास्तव में पहले बिलोंग करना चाहिए। तो क्या 4 इज डिविजिबल बाई 2 है, 2,4 के रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, 2,4 का मतलब 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 इज डिविजिबल बाई 2, क्या इसका मतलब यही है। तो सिमेट्रिक होने के लिए इसका उल्टा 4,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या है इसका मतलब, क्या है 2 इज डिविजिबल बाई 4, क्या 2 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये डज नॉट बिलोंग्स टू R सिंस या बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 2 4 से डिविजिबल नहीं होता, हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4 सिमेट्रिक नहीं है, लिख देना हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तुम लिख लेना कि ये सिमेट्रिक नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की,
ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करता है। ट्रांजिटिव में क्या है देखो, 2,4 ले लो, वो बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ। 2,4 बिलोंग्स टू आर। उस सेट में एलिमेंट क्या थे? सेट में एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लो सेट से मैंने 2 और 4 उठाया, चलो 2 और 3 उठाया। सेट ए में कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये बात है। तो क्या 2 और 3, 2 और 4 अपने हैं क्वेश्चन नंबर ये 1 2 3 4 5 6। कह रहे y इज डिविजिबल बाई x। तो ट्रांजिटिव में कौन से नंबर उठाएं? अगर कोई भी एक नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब सोचो, कुछ भी उठाओ इसमें से जो डिविजिबल होना चाहिए। 4 है लेकिन एलिमेंट उसमें वो नहीं होगा। तो एक काम करता हूँ, तुम इसमें से उठा लो। तुम मान लो x और y लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब y इज डिविजिबल बाई x। फिर y और z लिखा हुआ है, वो बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है? z इज डिविजिबल बाई y। तो क्या x और z इस रिलेशन को बिलोंग करेगा क्या? ये बताओ, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूं, इस x, y का मतलब क्या है? इस x और y का मतलब है y x से डिविजिबल है। इसका मतलब y जो है x से डिविजिबल है, यानी x y को पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो z है, z इज डिविजिबल बाई y, मतलब y है जो z को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब यार y z को डिवाइड करता है, z को y डिवाइड कर देता है तो कुछ आएगा। मान लो कुछ नंबर p आया, y z को डिवाइड कर देता है, कुछ नंबर आया। अब ये जो y है, इस y को कौन डिवाइड करता है? x डिवाइड कर देता है। जब y इसको डिवाइड कर देता है और x इसको कर देता है तो क्या x z को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। इंप्लाइज क्या? x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई z। तो तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इसका मतलब है y इज डिविजिबल बाई x। इसका मतलब है z इज डिविजिबल बाई, हैंस जब y z को कर देता है, x y को कर देता है, तो ये नंबर इसको कर रहा है, मतलब y z को कर रहा है, और x है जो y को कर रहा है। यूं समझ लो कि अगर यहाँ 8 होता तो 4 8 को करता है और 4 2 को करता है, तो 2 भी तो 8 को करेगा। तो x, z इज बिलोंग्स टू r, यानी z बाई x। हैंस इट इज क्या होगा? ट्रांजिटिव। या इसमें से एग्जाम्पल उठाना है तो ये ले लो, 1 3 को 1,3 बिलोंग्स टू r, यानी कि 1 है जो 3 को डिवाइड करता है, 3 इज डिविजिबल बाई 1। 3,6 ले लिया, वो बिलोंग्स टू r। इसका मतलब जो ये 3 है वो 6 को डिवाइड करता है। तो जब 3 6 को करता है, 1 3 को करता है, तो क्या 1 6 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। हैंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? ये सिर्फ सिमेट्रिक नहीं है, ये अपने रिफ्लेक्सिव है और क्या है? ट्रांजिटिव है। बात आई समझ में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, ये z है। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ z ऑफ इंटीजर्स। एक रिलेशन r दे रखा है, क्या दे रखा है? x, y सच दैट x माइनस वाई इज एज इंटीजर। x माइनस वाई क्या है? इंटीजर है। ठीक है, z ऑफ इंटीजर्स है और x और y क्या है? इंटीजर है। ये दे रखा है। तो बताना है कि वही रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो z है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अगर z सेट ऑफ इंटीजर्स है तो उठाओ, इंटीजर्स में कुछ भी उठाओ। मैंने रिफ्लेक्सिव का चेक करा रहा हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इंटीजर्स में से कुछ भी नंबर उठा लो। कुछ भी उठाया तो मैंने 1 और 1 उठाया। 1 और 1 क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है? बिल्कुल हाँ करता है। क्यों? कोई भी नंबर उठाऊं मैं, a, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है? देखो 1 और 1 उठाया, यानी 1 और 1 उठाया, इसका मतलब 1 माइनस 1 इज एज इंटीजर।
1 माइनस 1 यानी कि 0 इज अ इंटीजर, एक इंटीजर होगा। तो ये ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 1 उठाऊं चाहे 2 2 उठाऊं चाहे 3 3 उठाऊं, ऑलवेज ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। और ऑलवेज ए कॉमा इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, इसका मतलब ए माइनस ए, और ए माइनस ए क्या एक इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। ए माइनस ए करने से 0 आता है और 0 एक इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। बात करता हूं सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक है? तो अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो उठाओ कुछ भी फिर से। तो मैंने उठाया a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू r, सेट ऑफ इंटीजर्स है, a और b इस इंटीजर को बिलोंग करते हैं। मैंने a और b उठाया, क्या a माइनस बी इज इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। a माइनस बी एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा? a माइनस बी एक इंटीजर होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, मान लो कुछ भी तुमने 2 और 1 उठाया, तो 2 और 1 मतलब 2 माइनस 1 एक इंटीजर है कि नहीं है? है। अब कि इसका उल्टा भी इंटीजर होगा तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसका उल्टा सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, देखो तो a माइनस बी एज इंटीजर है, सही बात है। इसका उल्टा सिमेट्रिक होने के लिए b कोमा ए भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो b माइनस ए एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पल से खुद सोच लो तुम। जैसे a माइनस बी मैंने 1 और 2 उठाया, तो क्या 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 एक इंटीजर है, बिल्कुल है। इसका उल्टा क्या, 2 और 1, 2 और 1 मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या है, 2 माइनस 1 एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर होता है, माइनस 1 भी इंटीजर होता है, हेंस इट इज सिमेट्रिक। क्या ये, इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। बात आई समझ में। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, कुछ भी एलिमेंट उठाओ, a कोमा b उठाया, इस बिलोंग्स टू r है कि नहीं है? a कोमा b मतलब a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर z था ना, z में से कुछ भी एलिमेंट उठाया है और उनका डिफरेंस लिया है, क्या वो इंटीजर है? सही बात है। चलो, अगर a कोमा b इंटीजर है तो मैंने b उठाया और c उठाया, एक और एलिमेंट, क्या b माइनस c भी इंटीजर होगा? हाँ, क्योंकि b भी इंटीजर है, c भी इंटीजर है, तो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर, तो b माइनस c इज एन इंटीजर, b माइनस c भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो बात करते हैं a और c की, क्या a कोमा c इज बिलोंग्स टू r है? क्या a माइनस c इज एन इंटीजर है? तो हाँ, a माइनस c इंटीजर है। क्यों? इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर, इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो a माइनस c का डिफरेंस भी इंटीजर, हेंस इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ये ट्रांजिटिव होगा। अब ये ट्रांजिटिव होगा, एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हें समझ नहीं पड़ता, 1 और 2 उठाया तो 1 माइनस 2 का डिफरेंस माइनस 1 इंटीजर है, 2 और 3 उठाया, 2 और 3 का डिफरेंस माइनस 1 इंटीजर है, 1 और 3 उठाया, 1 और 3 का डिफरेंस माइनस 2 इंटीजर है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 2 3 4 और 5th पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब 5th पार्ट में भी इतने सारे पार्ट है। देखो, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, तो आर क्या है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। 5 के भी इतने सारे पार्ट है। ए पार्ट, 5th का ए पार्ट देखो, आर क्या कह रहा है, एक रिलेशन है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। कह रहा है एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, इसका मतलब ये है अगर एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क करते हैं तो सोचना थोड़ा, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कोई मान लो राम है, तो राम कोमा राम बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स और वाई का मतलब है एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं, तो राम और राम मतलब राम और राम एक ही जगह काम करते हैं,
कोई जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ काम करता हूँ, यही तो रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। कोई बंदा अपनी ही जगह काम करता है तो हाँ इट इज रिफ्लेक्सिव, करता ही है, ठीक है ना। दो बंदों की बात हो ना, तो मान लो राम और श्याम है, तो राम और श्याम क्या एक ही जगह काम करते हैं, वो सिमेट्रिक में बात करेंगे। यहाँ पर तो एक ही बंदे की बात हो रही, भाई राम बीकानेर में काम करता है तो राम और राम काम करते हैं तो उस रिलेशन को बिलोंग कर दिया, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करूँ तो सिमेट्रिक क्या होगा, मान लो x और y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दे रखा है x और y वर्क एट द सेम प्लेस। सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसका उल्टा y और x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो है कि नहीं है। x और y स्टील की फैक्ट्री में काम करते हैं मान लो, ठीक है, तो y और x भी स्टील की फैक्ट्री में काम करेंगे, ये दोनों एक ही आदमी है, ये दोनों आदमी किसी एक सेम जगह काम कर रहे हैं, तो इसका उल्टा कर दिया है तो वो दो ही आदमी, तो वो सेम जगह काम करेंगे, यानी रिलेशन को बिलोंग करता है, यानी इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं फिफ्थ का, अच्छा सिमेट्रिक करा दिया, ट्रांजिटिव नहीं कराया क्या, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में फिर से वही x और y रिलेशन को बिलोंग करते हैं, यानी x और y सेम जगह काम करते हैं, y और x वो भी सेम जगह काम करते हैं, तो क्या x और x सेम जगह काम करेंगे। चलो y और z ले लेता हूँ, x और y कोई दो इंसान है, एक सेम जगह काम करते हैं, फिर y और z कोई दो इंसान है, एक ही जगह काम करते हैं, तो जब x और y मान लो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं स्टील की, y और z भी स्टील की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो यार y भी काम कर रहा है, x भी काम कर रहा है, z भी काम कर रहा है, तो क्या x और z उसी स्टील की फैक्ट्री में होंगे, तो बिल्कुल होंगे, तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। बात आई समझ में। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उस रिलेशन को क्या कहते हैं, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन था, ठीक है ना, बात समझना ध्यान से। फिफ्थ का ए पार्ट मैंने करवा दिया, फिफ्थ का बी पार्ट देखो। फिफ्थ का बी पार्ट क्या कह रहा है, एक रिलेशन x, y सच दैट x and y live in the same locality, live in the same locality, live in the same locality, ठीक है। x and y, x is exactly x and y live in the same locality, तो फिफ्थ का ये अपना बी पार्ट है, ठीक है ना, फिफ्थ का बी है। तो बताओ सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो बात करो रिफ्लेक्सिव की, x, बिलोंग्स टू r, x और y का मतलब क्या है, x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो मान लो बीकानेर में रहते हैं, तो x और x बिलोंग्स टू r, कोई एक इंसान है वो खुद इंसान एक जगह रहेगा, तो बिल्कुल हाँ इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ। सिमेट्रिक में अगर x, y इज बिलोंग्स टू r और y, x इज बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो क्या y और x भी उसी लोकेलिटी में रहेंगे। अगर x और y बीकानेर में रहते हैं तो क्या y और x भी बीकानेर में रहेंगे, बिल्कुल हाँ, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद बात आती है ट्रांजिटिव की, तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, यहीं पे बता देता हूँ। x और y, ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ, x और y इज बिलोंग्स टू r, y और x बिलोंग्स टू r, छोड़ो z ले रहा हूँ, y और z बिलोंग्स टू r, तो क्या x और z बिलोंग्स टू r होगा, तो बिल्कुल होगा। x और y बीकानेर में रहते हैं, y और z बीकानेर में रहते हैं, तो क्या x और z भी बीकानेर में रहेंगे। तो जब y और z साथ रह रहे हैं, x और z साथ रह रहे हैं, तो x और z तो साथ रहेंगे ही ना, मतलब y और z साथ रह रहे हैं, x और y साथ रह रहे हैं, तो x और z साथ रहेंगे ही रहेंगे, या सेम लोकेलिटी में रहेंगे ही रहेंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो फिर से बता रहा हूँ, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, उसको कहते हैं एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात करते हैं फिफ्थ के सी पार्ट की, सॉरी, फिफ्थ का सी पार्ट क्या है, एक रिलेशन R है, एक रिलेशन R है x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y,
टॉलर देन वाई। तो बात करते हैं फिफ्थ के सी पार्ट की, ठीक है। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। फिफ्थ का सी पार्ट है नहीं, हाँ। तो बताओ ये रिलेशन क्या होगा, बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए x, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा है भाई। x, y का मतलब क्या है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यानी अगर इस ब्रैकेट में x और y रखूं तो पहला नंबर कहता है कि जो x है फर्स्ट नंबर वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है y से। तो मैंने x और x रख दिया, रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं है। कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, x इज कैन नॉट टॉलर देन 7 सेंटीमीटर टू हिमसेल्फ, ठीक है ना। अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। बात करते हैं सिमेट्रिक की, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर x और y बिलोंग्स टू r है तो इस x और y का मतलब दे रखा है कि x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, तो y को मैं x क्या बिलोंग्स से r होगा। जब x इस y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब ये है। और अब इसका मतलब क्या है कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसको क्या भैंस के लंबा करूँ क्या? नहीं हो सकता ना ये लंबा। तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब यह है कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, क्योंकि y पहले लिख रखा है, x पहले लिख रखा है, ठीक है ना। तो जो x की जगह है वो x की जगह ये है, तो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि x है y से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डज नॉट बिलोंग्स टू r। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करता हूं। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर x और y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। y और z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो x, z बिलोंग्स टू r होगा क्या? तो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x z से कितना सेंटीमीटर बड़ा होगा? सोचो। इसका मतलब x है ना, x जो y से क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा है। y का मतलब क्या है, जो y है ना y वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो x y से 7 है, y z से 7 है, तो x z से कितने सेंटीमीटर लंबा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तो इससे 7 है और ये इससे 7 है, तो 7 ये और 7 ये, तो x z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली तो नहीं है भाई, एग्जैक्टली तो है ही नहीं, 14 सेंटीमीटर लंबा है। अगर यहाँ सिर्फ ये लिखा होता x इज एग्जैक्टली टॉलर देन y, कि x y से बड़ा है, तो इसका मतलब y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा जरूर होगा। लेकिन उसने कहते हैं कि 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो भाई बड़ा तो है लेकिन 7 सेंटीमीटर नहीं है, 14 सेंटीमीटर है। तो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ लिख लेना अपनी लैंग्वेज में क्या, x इज 14 सेंटीमीटर ग्रेटर देन ऑफ z, हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 का सी पार्ट कर लिया। 5 के डी पार्ट की बात करता हूँ, ठीक है ना। फिफ्थ का डी पार्ट, फिफ्थ का डी पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ का डी पार्ट कहता है R एक रिलेशन दे रखा है, R एक रिलेशन दे रखा है x, y, ठीक है, सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। x क्या है, y की वाइफ है, अच्छी बात है। x क्या है, y की वाइफ है। तो बताओ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वही बताना। रिफ्लेक्स की बात करता हूँ, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट बात कर रहा हूँ। देखो रिफ्लेक्स के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। x, y का मतलब है x y की वाइफ है, x, x का मतलब x की वाइफ है।
कोई खुद की वाइफ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात आई समझ में? नेक्स्ट सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, तो सिमेट्रिक होने के लिए x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x y की वाइफ है, ठीक है। तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए y, x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? y x की वाइफ है। यार एक बात बताओ, x वाइफ की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो y x का हस्बैंड होगा ना, पत्नी तो नहीं हो सकती। तो डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों? लिख देना सिंस y इज हस्बैंड ऑफ x, y इज हस्बैंड ऑफ x, ठीक है। वापस बता रहा हूं, x y की पत्नी है तो y x का क्या हुआ? हस्बैंड हुआ। लेकिन y, x का मीनिंग क्या है? y, x, x, y का मीनिंग x इज वाइफ ऑफ y, y, x का मतलब ये ब्रैकेट तो ये कहना चाहता है वाइफ इज वाइफ ऑफ x। इस ब्रैकेट का मतलब तो ये है कि y, x का मतलब है y इज वाइफ ऑफ x, जो कि गलत है, डज नॉट बिलोंग्स टू r, नहीं पॉसिबल। क्यों? y तो हस्बैंड है x का, y हस्बैंड है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करूं? ट्रांजिटिव के लिए x, y बिलोंग्स टू r। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? यहां लिख लेना प्लस करके। इसका मतलब है x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। y, z का मतलब क्या है? इसका मतलब है y इज वाइफ ऑफ z। तो समझ में आ रहा है? x y की पत्नी है, मतलब y एक आदमी है, मैन है, और यहां पर लिखा हुआ है y, z, मतलब y इज वाइफ ऑफ x, z मतलब y z की पत्नी है। अरे ये खुद आदमी है तो ये पत्नी कैसे होगी? तो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यही फ्लो टूट गया, हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। बात करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ के डी की बात कर ली अपन ने। फिफ्थ का ई भी है क्या? अब बड़े लेंथी है ये। फिफ्थ का ई पार्ट क्या कह रहा है? एक रिलेशन आर x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y। कह रहा है x y का फादर है। अगर x y का फादर है तो बात करते हैं ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। x, x बिलोंग्स टू r। x, y का मतलब है x इज फादर ऑफ y। तो x, x का मतलब x इज फादर ऑफ x, x इज फादर ऑफ x। पॉसिबल है क्या? मैं खुद का ही पापा हूं, गजब है। नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई खुद का बाप नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? क्या करना क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात हो गई। रिफ्लेक्सिव के बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करने के लिए फिर से इस पे आते हैं। x, y इज बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x इज फादर ऑफ y, x y का पिता है। और y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब y z का पिता है। ये अच्छी बात है। चलो, मतलब ये मान लो तुम हो, तुम कभी तो पापा बनोगे, तो तुम किसी के पिता हो। तुम्हारा बेटा वो भी कभी पापा बनेगा, वो भी किसी का पिता है, ठीक है। तो x y का फादर है और y z का फादर है, ठीक है। यानी ये दादाजी है, ये अपने पापा है, और पापा है और ये पापा का बेटा है। यानी मैं हूँ, ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा के पापा है। यहाँ तक तो सही है। तो दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। बात करते हैं x और z बिलोंग्स टू r। यानी x y का फादर है, समझ में आती है बात। y z का फादर है, समझ में आती है बात। तो x z का फादर होगा क्या? नहीं भाई, x तो z का दादाजी होगा, और दादाजी होगा तो क्या होगा? इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन तो क्या कहते हैं? x, z लिख दिया मतलब x इज फादर ऑफ z। नहीं भाई, x इज तो ग्रैंड फादर ऑफ z। x तो z का ग्रैंड फादर होगा, और ग्रैंड फादर होगा तो फिर ये रिलेशन बिलोंग नहीं होगा, और ये रिलेशन बिलोंग नहीं होगा तो ना तो ये सिमेट्रिक है, सॉरी, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। हेंस इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 2 3 4 फिफ्थ के ए बी सी डी ई इनकी बात कर ली है। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, डिफाइंड एज एक आर रियल नंबर का सेट है, उसमें एक रिलेशन डिफाइन है, और वो रिलेशन क्या डिफाइन है, a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। कह रहा ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, बात करता हूं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए रियल नंबर है ना, रियल नंबर से तुम कुछ भी उठा लो, कुछ भी, क्या देखो वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो मैंने उठाया 1, तो 1 और 1 उठाया तो 1 इज भी सेटिस्फाई हो रहा है। 2 उठाया, चलो 2,2 क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। सही बात है, 2 तो 4 से छोटा ही होता है। अगर कोई एक भी फॉलो ना करे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात करते हैं छोटे नंबरों की। सोचोगे कैसे भाई, यहाँ से तो पता चलता है हाँ यार 2 के स्क्वायर से छोटा होता है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं छोटे नंबरों की। छोटे नंबर मतलब फ्रैक्शन। मैंने लिया 1/2, 1/2, ठीक है, क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इस 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, a, b का मतलब है a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो 1/2, 1/2 का मतलब है 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, क्या 0.50 लेस देन होता है 0.25 से। बिल्कुल गलत बात है, नहीं होता, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई एक भी नंबर अगर रूल फॉलो नहीं करती मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, भले ये कितने नंबरों के लिए रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है ना। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बात करते हैं सिमेट्रिक की। चलो सिमेट्रिक की बात करता हूं। हाँ, तो 1 और 2 की ले लो, सिंपल। 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्या एक 4 के बराबर या 4 से छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है, रिलेशन है बिलोंग। तो 2,1 भी होना चाहिए इस रिलेशन में, तो 2,1 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब है 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। सफा झूठी बात है, क्या 2 1 से छोटा होता है क्या, कभी नहीं होता। डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, और ये सिमेट्रिक नहीं है तो अच्छी बात है। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है ना। 1/2, 1/2 बताया था ना, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। रिलेशन क्या था, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, ठीक है ना। a, b का मतलब ये एक रिलेशन था अपने। हाँ, बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है। कोई दो नंबर ऐसे उठाओ कि वो ट्रांजिटिव को फॉलो करे। 3,2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्या 3 4 से छोटा होता है, सही बात है। अब 2, यहाँ क्या उठाऊं कि उस रिलेशन को बिलोंग कर जाए, कराना ही पड़ेगा ना, ट्रांजिटिव की कंडीशन है, ये दोनों करने चाहिए। तो तीसरा करेगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ 1.5 ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, यानी 2.25। 2.25 से छोटा होता है, सही बात है। इसका मतलब है 3 लेस देन इक्वल टू 4, सही बात है। तो क्या 3,1.5 बिलोंग्स टू R होगा। तो देखो भाई, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। क्या 3 2.25 से छोटा होता है, कभी नहीं होता। 3 तो 2.25 से बड़ा होता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस इट इज। ये शो करना था कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमने शो कर दिया। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव।
ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन द डिफाइन द सेट। एक सेट दे रखा है, मान लो मैं इस सेट ए को, मतलब इस सेट को ए मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a+1, जो b है वो a+1 के इक्वल है। इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, अपन रिलेशन बना ही लेते हैं, छोटे से तो नंबर है तो रिलेशन बना लो। रिलेशन बनाया, x बराबर मैंने 1 रखा, मतलब a की वैल्यू 1 रखी, देन b की वैल्यू क्या आ रही है 2, a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू a की वैल्यू 2 रखी तो 2 + 1 3, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 रखी, 3 और 1 4, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1 2 3 रख दी, 4 रख रहा हूँ तो 5 मिलेगा, 5 रख रहा हूँ तो 6 मिलेगा, और 6 रख रहा हूँ तो 7 मिलेगा। इससे ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि सेट में 1 2 3 4 5 6 है। तो मैंने 1 रखा, 2 मिला, 2 रखा, 3 मिला, 3 रखा, 4 मिला, 4 रखा, 5 मिला, 5 रखा, 6 मिला और 6 रखा तो 7 मिल गया। लेकिन सेट में जो एलिमेंट है वो 6 तक ही है, तो 6 तक है तो फिर ये नहीं रखते एक ही जगह, ठीक है ना। बात करते हैं अब रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट में से कोई भी एलिमेंट उठाओ, ठीक है ना। मैंने मान लो 1 उठाया, तो क्या 1, 1 इस रिलेशन को बिलोंग करता है क्या इस रिलेशन में 1, 1 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात कर ली रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव की बात की है तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमने बता दिया। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव में ये भी लिख सकते हो, फॉर एवरी एलिमेंट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। कोई भी एलिमेंट उठाया 1 2 3 4 5 6 जो कैपिटल A को बिलोंग करता है, a, a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, 6 6 हो, कोई भी इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए कुछ भी इसमें से कुछ भी उठाओ, मैंने 1 और 2 उठाया, क्या 1 और 2 इस रिलेशन को बिलोंग करता है, तभी तो उठाया करता है। तो इसका उल्टा 2, 1 भी करेगा तो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या 2, 1 कर रहा है, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 तो है नहीं, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। मैंने 1 2 उठाया, डज नॉट 1 2 उठाओ, हाँ 1 और 2 क्या रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ये रखता है। फिर कुछ ऐसा उठाओ वो भी करना चाहिए, तो 2 और 3 उठा लो, क्यों, क्योंकि 2 और 2 सेम है, 2 और 3 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या 1 और 3 इस रिलेशन को बिलोंग करता है, नहीं करता है, हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शो दैट द रिलेशन आर, ठीक है, एक रिलेशन आर है, इन आर, उस आर है रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर में एक रिलेशन डिफाइन है a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। कह रहा है a b से छोटा है, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कह रहा है इसको शो करो, ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है। तो देखते हैं, शो करते हैं इसको। रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है क्या, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं। चलो रिफ्लेक्सिव की तो बात करें, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। पहले तो उठाओ कुछ भी, रियल नंबर में से कुछ भी उठा लो। तो रियल नंबर में से मैंने कुछ भी उठाया, कुछ भी मतलब कुछ भी उठाया, तो a, a क्या वो रिलेशन को बिलोंग करता है। तो a, a का मतलब क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू a। क्या a या तो छोटा या बराबर है क्या a के, तो हाँ बराबर है। तो रियल नंबर यानी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1.1 +1.1 कुछ भी उठाया तुमने, क्या वो नंबर खुद के बराबर होगा, हाँ होगा, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। बात करते हैं सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक तो देखो वैसे लग ही रहा है कि होगा ही नहीं, क्यों? जैसे मैंने 1 और 2 उठाया, 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है, उठाना ही पड़ेगा ऐसा नंबर, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, सही बात है, ये तो हमें करना ही है। अब इसका उल्टा होगा तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या 2 1 से छोटा या बराबर है? नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक की बात की थी ये। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 और 2 उठाया, 1 और 2 का मतलब क्या है? क्या ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं? हाँ, 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, 1 2 से छोटा होता है। फिर ऐसे 2 उठाया, अगला नंबर 3 ले लो, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 3? हाँ, 2 3 से छोटा है, तो क्या 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है? तो भाई साहब जब 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 तो 3 से छोटा होना ही है, हैंस क्या? इट इज ट्रांजिटिव। तो हमने ये शो कर दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना? ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इसको जनरल भी लिख सकते हो कि ट्रांजिटिव में कि a, b is belongs to r, b, c belongs to r, then a, c also belongs to r। इसका मतलब a is less than equal to b, a b से छोटा है, इसका मतलब b is less than equal to c, मतलब b c से छोटा है, इसका मतलब a is less than equal to c। तो जब a b से छोटा है, b c से छोटा है, जब a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो a ऑटोमेटिकली c से छोटा होगा, ठीक है? हैंस इट इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन 4 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? ये भी इजी है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, तो रिलेशन आर है इन आर, इन आर का मतलब रियल नंबर, डिफाइंड एज आर, एक रिलेशन डिफाइंड है आर a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, a b क्यूब से छोटा है। कह रहे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो बात करते हैं, सिंपल ले लो। अगर मैं 1 और 2 उठाता हूं तो क्या, सॉरी रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करने के लिए मुझे खाली इतना बताओ, जैसे मैंने 1 1 उठाया, तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब होगा? चलो 2 2 उठाओ, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होगा? हाँ, ये फॉलो तो कर रहा है रिफ्लेक्सिव को। क्या सारे नंबर के लिए करेगा? क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सारे नंबरों के लिए फॉलो करेगा? फिर से वो छोटा नंबर उठाओ, 1/2 उठाओ, 1/2 1/2, इसका मतलब क्या है? क्या 1/2 के क्यूब से छोटा होता है? बोलो। 1/2 मतलब 0.5, 1/2 का क्यूब है नहीं, 1/8, 8 बाहर लो, 1 अंदर, पॉइंट लगा 0, 8 1 जा 8, 10 - 8 2, 0.1 समथिंग आ रहा है। क्या 0.5 0.1 से छोटा होता है? नहीं होता। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब ये है कि 1/2 के क्यूब से छोटा होता है। इसके कहने का मतलब ये है, तो यहाँ अपन क्या कहते हैं, ये छोटा नहीं होता, ये तो बड़ा होता है, ठीक है ना? हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक तो इजी है। सिमेट्रिक क्या है? क्या 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है? क्या 1 लेस देन होता है 2 के क्यूब से? क्या 1 लेस देन होता है 8 से? बिल्कुल सही बात है, होता है। तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 2, 1 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब होता है? क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं होता। हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात कर लो। ट्रांजिटिव के लिए अपन ऐसे एलिमेंट उठाएंगे कि ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है? तो क्या उठाऊं? देखो मैं उठा रहा हूं 3, 3/2। क्या ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है? इस 3, 3/2 का मतलब है 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 27/8। 27/8 कितना होता है? 8 3 जा 24, 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब बड़ा ही है। तो 3 इससे छोटा ही है। चलो अब 3/2
कॉमा 3/2 तो ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या नंबर लूँ कि उसका क्यूब इससे छोटा हो जाए, तो मैं 6/5 ले रहा हूँ। क्यों लिया? देखो 3/2 इज लेस देन होता है 6/5 के क्यूब के, तो सही बात है, ये होता है 1.5 और 6/5 कितना हो जाएगा? 5 × 5 पॉइंट बच्चा 10 5 1.1 हो जाएगा क्या? ये तो 1.5 है। 6/5 देख लो कितना हो गया? 5 × 5 6 - 5 1 पॉइंट लगाया 0 5 1.2 का क्यूब। अब 1.2 का क्यूब 1.5 से तो ज़्यादा ही है, ठीक है ना? इसका मतलब ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। तो क्या 3,6/5 इस रिलेशन को बिलोंग करता है? इसका मतलब क्या 3 लेस देन है 6/5 के क्यूब के? क्या लेस देन है क्या? 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। 6/5 यानी 1.2 का क्यूब कर ही लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू 12 कर लो। 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 इंटू 144 8 8 4 12 का 2, ये आ गया। अच्छा 12 का क्यूब किया यानी 1.2 इंटू 1.2 1.44, ये 1.728 आ गया। क्या 3 लेस देन होता है 1.728 के? बोलो, नहीं होता ना? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। 3,3/2 इस रिलेशन को बिलोंग करता है क्योंकि 3 27/8 यानी 3 पॉइंट समथिंग से छोटा होता है। चलो 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 1.5 छोटा होता है 1.7 से, 1.728 से, ये 1.728 है। क्या 3 6/5 से, क्या 3 6/5 के होल क्यूब से छोटा होता है? तो नहीं होता। 3 1.728 से कांट बी लेस देन नहीं होता, हैंस इट इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर दे रखा है एक रिलेशन और ये सेट ए मान लो। आर क्या दे रखा है? 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 इज, तो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर एक रिलेशन दे रखा है 1 2 2 1। ठीक है, तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 सब रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। क्या इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं सिमेट्री की। कुछ भी उठाओ रिलेशन से 1 और 2 और 1 हो गया। एक सेकंड क्वेश्चन वापस देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 1 और 2 और 1 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। भाई सिमेट्रिक होने के लिए 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 और 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो वो है भाई। 1 और 2 इस रिलेशन को बिलोंग करता है, 2 और 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, हैंस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करता हूँ, तो क्या 1 और 2 इस बिलोंग्स टू रिलेशन है? सही बात है। 2 और 1 इस रिलेशन को बिलोंग करता है? सही बात है। तो क्या 1 और 1 इस रिलेशन को बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं करता। कि सर ये सेम कैसे ले ली? हो सकते हैं 1 और 2 इस रिलेशन को बिलोंग करता है, हाँ ये 2 मुझे उठाना पड़ेगा, लेकिन 2 उठाए तो 2 के बाद एलिमेंट मेरे पास एक ही है जो इस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो और 1 क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है? नहीं करता, हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 16 तक, ठीक है, क्योंकि लेंथ ही बढ़ रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी डाउट हो डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आई थिंक
वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।